इस पूरी दुनिया में जादू, मंत्र, सिद्धि, साधना, टंकनी, संकनी, भूतनी, पूतना, जिंद नाम की कोई चीज नहीं होती है। यह सिर्फ भ्रम है। भेजने वाले ने भेजा है भेजे के साथ, लेकिन भेजे पे ढक्कन लग रहा है। और ये ढक्कन किससे खुलेगा? सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, शिक्षा से खुलेगा। मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं, जहां पर एजुकेशन का लेवल डाउन है, अंधविश्वास वहां बड़े पैमाने पर है। राजस्थान प्रदेश के उदयपुर जिले के कोगुंदा कस्बा में एक बार हैजा की बीमारी फैल गई, तो गांव के लोगों को बीमार बच्चों को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। गांव में पढ़े लिखे लोग कम थे, बीमार बच्चों को हॉस्पिटल नहीं लगे। कहां लगे? देवता के स्थान पर, देवरा पर ले गए। 24 बच्चे मौके पर मर गए। जिला कलेक्टर साहब को पता लगा, कलेक्टर साहब डॉक्टरों के दल के साथ कोगुंदा कस्बा में पहुंचे। बाकी के बच्चों को इलाज के द्वारा बचाया गया था। एक उदाहरण मैं और बताना चाहता हूं। एक बार एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया तो उसे तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। गांव के लोग कम पढ़े लिखे थे, हॉस्पिटल नहीं लगे। उस आदमी को कहां लगे? भोपा जी के पास। जिस आदमी को सांप ने काटा उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था तुरंत प्रभाव से, लेकिन गांव के लोग हॉस्पिटल नहीं ले गए, भोपा जी के पास ले गए। भोपा जी ने कहा पंखा लाओ। मोर पंखों का पंखा खूंटी से टंगा हुआ था और 6 महीने तक भोपा जी के पास कोई क्लाइंट्स नहीं आया, कोई ग्राहक नहीं आया। उनके चेला ने ला करके मोर पंखों का पंखा भोपा जी को दिया। भोपा जी ने नाक से लगाया, नाक से सूंघा और जोर से भोपा जी चिल्लाने लगे, खेलने लगे। बिच्छू ने काटा है। गांव के लोगों ने कहा सांप ने काटा है। भोपा जी ने कहा बिच्छू ने काटा है। गांव के लोगों ने कहा 2 घंटे पहले सांप ने काटा है। भोपा जी ने कहा अभी अभी बिच्छू ने काटा है। 2 घंटे तक विवाद चलता रहा। परिणाम क्या निकला? जिस आदमी को सांप ने काटा वो मर गया। ऐसा क्यों हुआ? यदि उस आदमी को तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल ले जाते वो नहीं मरता। भोपा जी ने कहा पंखा लाओ। मोर पंखों का पंखा खूंटी से टंगा हुआ था और 6 महीने तक क्लाइंट्स नहीं आया, इसलिए मोर पंखों के पंखे में बिच्छू बैठा हुआ था। और उनके चेला ने जैसे लाके दिया, भोपा जी ने नाक से लगाया। भोपा जी ने जोर से बिच्छू ने डंक मारा। भोपा जी चिल्लाए बिच्छू ने काटा है। गांव के लोगों ने कहा सांप ने काटा। ये क्या अंधविश्वास है? अंधविश्वासों के चक्करों में हमको नहीं आना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण और बताना चाहता हूं। एक बार एक लड़की ने बीए तक पढ़ाई लिखाई कर ली। मैं इसलिए बता रहा हूं, चमत्कार के बारे में, अंधविश्वास के बारे में 4 बाबा जी जेल चले गए, इसलिए यह चीज आपको सुनना बहुत जरूरी है। एक बार क्या था, एक लड़की ने बीए तक पढ़ाई लिखाई कर ली। अब बीए तक लड़की ने पढ़ाई लिखाई कर ली, काम में उसकी शादी कर दी। अब अनपढ़ अंगूठा टेक सासू मिल गई। सासू ने पढ़ी लिखी लड़की से कहा बहू देवी के दर्शन करने चलो। आगे आगे सासू जी, पीछे पीछे बहू। मंदिर के नजदीक पहुंचे, क्या देखा? गाय खड़ी, गाय का बछड़ा दूध पी रहा था। उसको देख के पढ़ी लिखी लड़की बोली सासू जी ये गाय खड़ी है, गाय का बछड़ा दूध पी रहा है, मैं बाल्टी ला के दूध काट लेती हूँ। सासू ने कहा देख बहू ये पत्थर की गाय दूध नहीं देती है, पत्थर का बछड़ा है दूध नहीं पीता है। बहू ने कहा, पढ़ी लिखी बहू ने कहा वास्तव में सासू जी पत्थर की गाय दूध नहीं देती, पत्थर का बछड़ा दूध नहीं पीता। आगे चलो। आगे पहुंचे, मंदिर के नजदीक पहुंचे, 2 शेर खड़े। 2 शेरों को देख के पढ़ी लिखी लड़की बोली सासू जी ये शेर खड़े, 2 शेर हमें खा जाएंगे। सासू ने कहा देख बहू पत्थर के शेर हैं, पत्थर के शेर नहीं खाते। पढ़ी लिखी लड़की ने कहा वास्तव में सासू जी पत्थर के शेर नहीं खाते, तो अंदर चलो मंदिर में। मंदिर में पहुंच गई। पढ़ी लिखी लड़की ने कहा सासू जी कहाँ, देवी मैया कहाँ पर है? सासू ने कहा ये बैठी। लड़की ने हाथ लगाया, सासू जी तो पत्थर की सी लग रही है। सासू ने कहा देख भाऊ पूरा गांव पत्थर की देवी मैया से आशीर्वाद मांगता है, वरदान मांगता है। पढ़ी लिखी लड़की बोली सासू जी जो पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, पत्थर का बछड़ा दूध नहीं पी सकता, पत्थर का शेरा मैं खा नहीं सकता, तो पत्थर की माता भी, देवी माँ भी आशीर्वाद नहीं दे सकती। पढ़ी लिखी लड़की ने क्या कहा, हे सासू जी मेरी देवी तो आप हैं, आप टाइम से खाना खिलाऊंगी, टाइम से नहलाऊंगी, टाइम से आप बीमार हो जाएंगे दवाई दिलाऊंगी। एक माँ के, एक बाप के लिए बेटी देवी होती है, भाई के लिए अपनी बहन देवी होती है और पति के लिए पत्नी देवी होती है। इसलिए हमें इंसानियत मानवता का भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2 बात,
झाड़ा से, फूकी से, तंत्र से, मंत्र से, कंडा से, टोटका से, ताबीज से, धागे से दुनिया में कोई इलाज नहीं होता है। और यदि इलाज हो जाता तो सरकार तमाम हॉस्पिटलों को बंद करवा देती, डॉक्टरों को छुट्टी पे भेज देती, शिव भगत भोपा बाबा जियों को सर्टिफिकेट दे देती। नंबर 3 बात, कई बार हम अंधविश्वासों के चक्करों में आ जाते हैं। काफी लड़की लड़का को देखते हैं, स्टूडेंट को देखते हैं, गले में ताबीज होता है, हाथ में ताबीज होता है। हम पूछते हैं हाथ में ताबीज क्यों बांध रखा है, गले में ताबीज क्यों बांध रखा है? स्टूडेंट कहता है अब हमने मंत्र पढ़वा के ताबीज बांध लिया, पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पास हो जाएंगे। काफी लोग तंत्र मंत्र बनवा के घर में लटका देते, पूछते क्यों लटका रखा है, अब हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप धन आ जाएगा। काफी लोग मानते हैं बाबा जी नाराज हो गया तो मूठ मार देगा, आदमी मर जाएगा। हमारा मानना है यदि देश के शिव भगत भोपा बाबा जी में इतनी ताकत है जितनी हम समझ रहे हैं, तो सरकार इनको सीमा रक्षा पर खड़ा करवा देती और जितने आतंकवादी आ रहे हैं सबको मुंह देके मार देते। क्या जरूरत है, गवर्नमेंट इतना सेना पे खर्च कर रही है। इसलिए मेरा आपको मैसेज है, अंधविश्वासों के चक्करों में नहीं आए। विज्ञान का युग है, हवाई जहाज हवा में उड़ रहा है, पनडुब्बी पानी में जा रही है। सबसे बड़ी इस दुनिया में कोई चीज है तो वो एजुकेशन। एजुकेशन से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई लिखाई करें, एजुकेशन आप प्राप्त करें। और से बड़ी चीज है मोटिवेशन, जो मैडम और सर आपको देते रहते हैं और संत गुरु महापुरुषों ने भी हमारे देश में दिया। तो मेरा इसी के साथ कार्यक्रम समापन की ओर है। मेरा यही मैसेज अंधविश्वासों के चक्करों में नहीं आए। आपने मेरे कार्यक्रम देखा, धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा प्रिंसिपल मैडम से